हेलो गाइस, नमस्कार। आज है दलित उपन्यास, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस जो टिप्स और ट्रिक्स ट्रिक्स के साथ लाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तरी नंबर 10 है, हिंदी दलित उपन्यास का विकास। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो बंधन मुक्त। कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया। किसने प्रकाशित किया? रामजी लाल ने। लेकिन यह प्राप्त न होने के कारण ये जो है स्वीकार नहीं किया गया, यानी मान्य नहीं है। लेकिन पूछा जाए हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है, तो बंधन मुक्त है। कालक्रम की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि दूसरा दलित उपन्यास कौन सा है, तो अमर ज्योति है, जो कि कब लिखा गया? 1980 में। किसने लिखा? वरुण ने, डॉक्टर वरुण ने, जो अत्यंत निम्न कोटि का माना गया है, इसलिए ये भी मान्य नहीं है। अब सर्वमान्य मत कौन सा है कि सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने किस उपन्यास को दलित उपन्यासकार स्वीकार किया है, तो वो किया है छप्पर को, जो कि 1994 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? जयप्रकाश कर्दम के द्वारा। अब हमने सभी उपन्यासों को ले लिया है, जितने दलित उपन्यास थे, और मैं सोच रही हूँ कि सब अच्छे से याद कर लिया जाए। जब परीक्षाएं हो ही नहीं रही हैं, तो हम उसको जो है रिवीजन कर लें, इस उद्देश्य से हम प्रश्नोत्तरी लाए हैं। चलिए देखिए, जयप्रकाश कर्दम छप्पर 1994 में लिखा गया। प्रेम कपाड़िया मिट्टी की सौगंध इम्पॉर्टेंट है। जयप्रकाश कर्दम का छप्पर इम्पॉर्टेंट है। प्रेम कपाड़िया मिट्टी की सौगंध 1995 में लिखा गया। मदन दीक्षित मोरी की ईंट 1996 में। ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं। मोहनदास नैमिषारण्य ने क्या लिखा? मुक्ति पर्व। और नंबर 2 वीरांगना झलकारी बाई। इनके दो उपन्यास हैं दलित उपन्यास, मुक्ति पर्व है और वीरांगना झलकारी बाई है। उसके बाद के नाथ ने लिखा दो। नंबर 1 पलायन 2006 में लिखा गया। गांव का कुआं 2000। हमने सभी उपन्यासकारों को टच किया है कि कोई छूटने ना पाए। अजय नावरिया ने लिखा है उधर के लोग 2008। आर हरनोट ने लिखा है हिडिम, इम्पॉर्टेंट है। मुक्ति पथ इम्पॉर्टेंट है, किसका है? अभय मौर्य का है। मोहनदास नैमिषारण्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इनकी सभी जो है इनके सभी उपन्यास बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनका उपन्यास है आजार बाजार बंद है। नीलेश रघुवंशी ने लिखा एक कस्बे के नोट। कब लिखा? 2012 में। उसके बाद विविध देख लेते हैं। जितने दलित उपन्यासकार थे हमने उनको देख लिया। अब विविध जो बचे हुए हैं उनको भी देख लें। तो चलिए, मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को क्या कहते थे? अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गप बाइस्कोप। मुन्नी मोबाइल कई बार पूछा गया है। तीसरी ताली देश भीतर देश किसके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं? तो मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश किसका है? प्रदीप सौरभ का। प्रदीप सौरभ को किस उपन्यास के लिए 2012 में हिंदू अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया? तो किस लिए? तीसरी ताली के लिए। प्रदीप सौरभ को पूछा जाए कि प्रदीप सौरभ को किस उपन्यास के लिए 2012 में हिंदू अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया, तो किस लिए? तीसरी ताली के लिए। रणेंद्र द्वारा लिखा गया ग्लोबल गांव का देवता कई बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल गांव का देवता, यही क्वेश्चन जो विविध में से पूछ लिए जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से आ गए, इसलिए हमने विविध को ले लिया है कि कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटने ना पाए। तो रणेंद्र द्वारा लिखा गया ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में किसका चित्रण है? तो आदिवासी समाज का उन्होंने चित्रण किया है। रणेंद्र ने ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में आदिवासियों का चित्रण किया है। इला डालमिया ने अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित किस उपन्यास की रचना की है? छत पर अपर्णा 1988। एला डालमिया ने अज्ञेय के जीवन, अभी मान लीजिए पूछा जाए कि छत पर अपर्णा जो है किसका उपन्यास है, तो इला डालमिया का। किसके जीवन पर लिखा गया है? तो अज्ञेय के जीवन पर लिखा गया है। कब लिखा गया? 1988 में। उपन्यास एवं उनके पात्र, हमने पात्रों को भी ले लिया है, क्योंकि परीक्षाओं में पात्र पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें पात्रों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए जितने जो हमें इम्पोर्टेंट पात्र लगे हमने उनको ले लिया है। सेवा सदन 1918, सुमन, गजाधर बाबू, कृष्णचंद्र, शांता, पद्य सिंह। इसमें सुमन और गजाधर ये पूछे गए हैं। रंगभूमि 1925, सूरदास, सोफिया। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट हैं, सुभागी, जा लेकिन हमें पढ़ना सब है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको बता रही हूँ आपको, उनको उन पर ज़्यादा गौर करना, बाकी सब पढ़ लेना। महेंद्र कुमार, विनय, इंदु, जाह्नवी, ताहिर अली और मिठुआ। कंकाल 1929 में लिखा गया। विजय, तारा, मंगल। मंगल और देवरंजन पूछा गया है, यानी कंकाल 1929 में जयशंकर प्रसाद का है। इसके पात्र हैं विजय हैं, तारा हैं, मंगल हैं, देव निरंजन है। इसमें मंगल और देव निरंजन पूछे गए हैं। गबन में सारे इम्पोर्टेंट हैं, जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा। कर्मभूमि 1933 में लिखा गया। इसकी अमरकांत हैं, शमरकांत हैं। देखिए 2 कांत हैं, कौन कौन से अमर हैं, समर हैं। सुखदा पूछा गया है, अमरकांत पूछा गया है। इन दोनों पात्रों को गौर से देखना। उसके बाद समरकांत है, महंत साहब है। सुनीता, सुनीता बहुत इम्पोर्टेंट है, जैनेन्द्र का है, 1934 में लिखा गया। सुनीता के नाम पर ही लिखा गया है। उसमें सुनीता, हरिप्रसन्न, श्रीकांत, सत्या। सुनीता, हरिप्रसन्न इम्पोर्टेंट है। चित्रलेखा 1934 में लिखा गया। चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य। चित्रलेखा में 4 पात्र हैं, चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य। गोदान 1936 में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके सभी पात्र इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें ध्यान से देखना है। होरी, धुनिया, झुनिया, गोबर, भोला, गोविंदी, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, बधाता, दीन। गोदान के पात्र हमें अनिवार्य रूप से याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये आए ना। त्यागपत्र 1937 में लिखा गया। मृणाल, शीला, प्रमोद। मृणाल बार बार पूछा गया है त्यागपत्र में। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं, एक 40 में लिखा गया, दूसरा 44 में। शेखर एक जीवनी के पात्र हैं, खुद शेखर ही है, दूसरा शशि है, तीसरा सरस्वती है, चौथा शारदा है, रामेश्वर, बाबा, मदन सिंह। जिसमें ये 4 पात्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा कब लिखा गया? 1946 में लिखा गया। बाणभट्ट भट्टिनी, भट्टिनी का दूसरा नाम चंद्र दीक्षित भी है। न्यूनिया को निपुणिका कहा जाता है। तुअर, मिलिंद, सुचरिता और महामाया। जिसमें ये इसमें सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि महामाया भी पूछा गया है, न्यूनिया भी पूछा गया है, तुअर मिलिंद भी पूछा गया है, सुचरिता भी पूछा गया है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है बाणभट्ट की आत्मकथा में। मृगनयनी 1940 में लिखा गया है, जिसकी पात्र है मृगनयनी है, मान सिंह है, अटल है, लाखी है, गयासुद्दीन है। नदी के द्वीप 1951 में लिखा गया। इसके ये 3 जो है पात्र बहुत इम्पोर्टेंट है, भुवन है, गौरा है, रेखा है, ये पूछा गया है। लेकिन इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है सो है, लेकिन उसके अलावा हमें और भी सबको जब एक नज़र डाले रहेंगे तो जब परीक्षाओं में आएंगे तो हमें आसानी से ध्यान में आ जाएगा कौन किसका है। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में है, माणिक मुल्ला, ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आया है। उसके बाद महेश्वर है, दलाल है, चमन है, रामधन है, जमुना है, लिली। मैला आंचल 1954 में लिखा गया। बावन दास कई बार आया है, कालीचरण, बालदेव, कालीचरण भी आया है, लक्ष्मी, रामदास, राम खिलावन, सेवादास, राम कृपाल और कमली आया है। तहसीलदार वासुदेव में 2-3 पात्र बावन दास हैं, कालीचरण है, राम कृपाल, राम कृपाल नहीं पूछा गया है, कमली, ये 2-4 जो है बार बार पूछे गए हैं। बूंद और समुद्र, ताई, नंदो, ताई पूछा गया है, नंदो पूछा गया है। मिसेज वर्मा, डॉक्टर शीला, शालिग्राम, महिपाल, कर्नल, जगदेव, रूपरतन और शंकर दयाल सेठ। बूंद और समुद्र 1956 में ताई है, नंदो है, मिसेज वर्मा है, शीला है, शालिग्राम है, महिपाल है, कर्नल है, जगदेव है, रसरतन है, शंकर दयाल सेठ है। उजड़े हुए लोग 1956 में लिखा गया। उजड़े हुए लोग यानी देशबंधु हैं, शरद हैं, जया है, पद्या है, सूरज। जिसमें 2 लड़कियां हैं, जया, पद्या, और 3 हैं देशबंधु हैं, शरद, सूरज, जया और पद्या। उजड़े हुए लोग में जया। टाइज की डायरी 1960 में लिखा गया, जिसके पात्र हैं अजय, शीला, हेम। झूठा सच
दो भाग हैं, पहला 56 में लिखा गया है, दूसरा 60 में। तारा पूछा गया है, कनक पूछा गया है, इसके दो पात्र पूछे गए हैं। तारा है कनक, शीलो, जयदेवपुरी, गिल, शोध, सोमराज, चड्ढा, अशद। अपने अपने अजनबी 1961 में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये का है। इसके पात्र सभी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सिल्मा फोटोग्राफर, ये बार बार पूछा गया है। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे 1961, हरबंस नीलिमा। इसको जैसे कि अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरा बंद कमरा कैसा रहता है, हरा नीला, हरा यानी कि हरबंसी नीलिमा। 1961 में लिखा। यह पदबंध था 62 में श्रीधर इंदु, यह पदबंध में श्रीधर है, श्रीधर पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। इंदु, दीदी, मालती, सरस्वती, बिशन, बिशन पूछा गया है। काला जल 1965 में लिखा गया, जिसमें मिर्जा करामात बेग हैं, रज्जू मियाँ, बेदारोगिन, फोफी, रोशन, मल्ली, आपा, शोफिया, बच्चन। इसमें कोई वैसे बहुत पूछा नहीं गया है, लेकिन हमने ले लिया है पात्रों। राग दरबारी 1968, ये इम्पॉर्टेंट है। वैद्य जी है, रंगनाथ है, रूपन बाबू, ये तीनों पूछे गए हैं। उसके बाद दरोगा जी हैं, जोगनाथ सनीचर, खन्ना मास्टर, खन्ना पूछा गया है, बद्री पहलवान। तो इसमें वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, ये तीन इम्पॉर्टेंट है। आपका बंटी 1971 में लिखा गया। इनके अजय पिता हैं, शकुन माता हैं, तीन पात्र हैं, अजय हैं, शकुन हैं, बंटी हैं और मीरा, चार हैं। तो अजय तो पिता हैं बंटी के, शकुन माता हैं और बंटी पुत्र है और मीरा। तमस 1973 में लिखा गया। इसके भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, रिचर्ड, लेवा, बख्शी जी, जरनैल सिंह, हरनाम, बसंती, वंतो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही मोहन, ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र देख लीजिए। महाभोज 1971, द साहब, विशेषर, शुक्ल बाबू, जोरावर। इधन नमो 1994 में लिखा गया। इसमें मंदा है, महेंद्र है, मकरंद है, महाराज है, अभिलाष सिंह। काली कथा 22 पास 1998 में लिखा गया। किशोर बाबू, शांतन, राम विलास, ये भी नहीं पूछा गया, किशोर बाबू ही पूछा गया। हमारा शहर उस बरस 1998 में, इसमें श्रुति हैं, हनीफ हैं, जैदी हैं, सिद्धू हैं, शरद हैं, प्रोफेसर नंदन हैं, महंत हैं। आमा 2000 में लिखा गया। इसमें अल्मा, अल्मा पूछा गया है। राम सिंह है, राणा है, मनशाराम है, श्री राम शास्त्री हैं, कदमाबाई, सूरज भान, यानी अल्मा, सूरज भान, धीरज, तीन पात्र हैं। कथा सतीसर, जैनुल आब्दीन, कार्तिकीय काव्य, ये नहीं पूछा गया है। क्या पजीब, काका उत्तरा, पूर्वा दत्त, जीव, डाक साहब, रामधेनु, हरकू, हरकू पूछा गया है। शेष कादम्बरी 2001 में स्त्री द देवी दत्त हैं, मिस्टर बियाना पूछा गया है। फराह सविता, माया बोस, शायर। सेज पर संस्कृत 2008, मणि, मणि इसमें पूछा गया है। इंद्र, इंद्र, आलोक। तो आज गाइस यहीं तक हमने आप लोगों को इतना पढ़ाया, इतना पढ़िए, और उसके बाद जो कुछ इसमें त्रुटि हो उसको हमें बताइए, हम सुधार करेंगे। और उसके बाद कल मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।